में मुहवा न रगड़ा, इन्ने मुन्ने न मिसा तू, बाबू आपस में नाही झगड़ा, टोबा टोई से पघिलताऊ। तो फिर ये अवधेश जी का लाइन था, केतना तू रेट लेके कर बेरे भेंट, केतना तू रेट लेके कर बेरे भेंट, कहता उतारी नथिया। फिर मेरा लाइन था, होठ लाली चट 10 रुपया, होठ लाली चट 10 रुपया। गलत हुआ है? देखिए एक गलत तो हुआ है। देखिए हम भी एक लड़की हैं, हम भी एक लड़की है, और लड़की पंच के होती है कि नहीं। इंडस्ट्री के जहाँ तक बात किया जाए तो इंडस्ट्री में खेसारी जी भी अपना जगह पे अच्छे हैं, काजल जी भी अपना जगह पे अच्छी है, लेकिन काजल जी को ये आरोप लगाना गलत है। नमस्कार। आज सुबह मैं जैसे ही उठा तो भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा कि एक चर्चा काफी तेजी से चल रहा है, और ये चर्चा लगातार 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे। ये चर्चा है भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का। जी हाँ, और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का विवाद का, जो कि विवाद काफी ज्यादा चल रहा है। और इस विवाद में खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है भोजपुरी की काफी बेहतरीन गायिका, जो कि एक समय में भोजपुरी की काफी हिट गायिका थी, रिंकी निराली जी। रिंकी निराली जी, सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और खबरीलाल न्यूज को जितना दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम, नमस्कार जी। रिंकी जी, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम गाने दिए हैं, विवाद पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तमाम गाने दिए हैं, आप पे आरोप लगता रहता है अश्लीलता को लेकर के। आपका एक गाना था कि ओठलाली चाटा 10 रुपया, वो गाना आपने ट्रेंड कराया, बहुत सारे ट्रेंड करा दिए गाने, और बहुत दिन से गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में गा रही है। ये बताइए कि सबसे ज्यादा बजने वाला गाना कौन था आपका? मेरा सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना वही था जो कि मैंने 2019 में गाई थी, होठलाली चट्टा 10 रुपया। उस सॉन्ग का टाइटल था होठलाली चट्टा 10 रुपया। तो उस समय 2019 में बहुत ऑर्केस्ट्रा शादी ब्याह में बनते थे लोग, तो उस समय एक दौर था, उस समय चलता था। और इस समय भोजपुरी में काफ़ी बदलाव हो चुकी है, तो इस समय मैं बहुत साफ सुथरा सॉन्ग गाती हूँ। अच्छा, अब आप साफ सुथरा गाना गाती हैं? जी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उस गाने को थोड़ा गुनगुना दीजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये वही गायिका है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक समय में ट्रेंड करती रहती है और भोजपुरी इंडस्ट्री को बारीकी से समझती है। चलिए जी, तो वो गाना था मेरा, मैं उस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बट थोड़ा सा गाना मैं बता दे रही हूँ कैसा था। ऐसा था, गोरे गलिया में मुहवा न रगड़ा, इन्ने मुन्ने न मिसा तू, बाबू आपस में नाही झगड़ा, टोबा टोई से पघिलताऊ। तो फिर ये अवधेश जी का लाइन था, केतना तू रेट लेके कर बेरे भेंट, केतना तू रेट लेके कर बेरे भेंट, कहता उतारी नथिया। फिर मेरा लाइन था, होठलाली चट्टा 10 रुपया, होठलाली चट्टा 10 रुपया। यही गाना आपका काफी ज्यादा ट्रेंड किया था, और देख सकते हैं ये वही रिंकी निराली है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जानी मानी गायिका है। अच्छा, उसके बाद कौन कौन सा गाना आपका ट्रेंड किया? और उसके बाद मेरा गाना बहुत सारा बजा, बहुत अच्छा भी होगा। उसके बाद से तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में मेरे पिताजी डेट कर गए, तो मैं 3 साल गाना ही गाना बंद कर दिए। अच्छा। मन नहीं कर रहा था, पापा जी हमारे सपोर्ट करते थे। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा बजने वाला गाना यही था, उसके बाद कौन कौन बजा? और उसके बाद में मेरा गाना बहुत सारा एसी कंपनी पे भी रिलीज हुआ था, और एंगल पे भी रिलीज हुआ था, टीए पे भी रिलीज हुआ था। अभी हाल ही में मेरा गाना एक रिलीज हुआ है वेब कंपनी पे, जो ना गाना का नाम है लोगवा कहेला चकलेटी, बहुत ही सुंदर गाना है। अच्छा, आपसे एक खास मुद्दे पे बातचीत करेंगे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते थे, काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते थे कि ये भोजपुरी की एक हिट जोड़ी है। लेकिन आजकल वही जोड़ी के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, और विवाद भी छोटा मोटा नहीं है। कहीं ना कहीं काजल राघवानी खेसारी लाल यादव जी पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है कि आप सुनकर भी दंग रह जाइएगा। इस मुद्दे को लेकर के आप कहीं ना कहीं क्या कहेगा खेसारी लाल यादव जी को और काजल राघवानी जी के इस विवाद पर? देखिए, जहाँ तक बात है खेसारी लाल यादव जी के, वो हमारे आदरणीय हैं लोग, और काजल राघवानी जी हैं वो भी आदरणीय हैं, जैसे कि हमसे वो लोग श्रेष्ठ हैं। तो सबको को मैं आदरणीय मानती हूँ। पवन सर जी भी हैं, सबको मैं आदरणीय मानती हूँ, सबको को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जो भी मैं बोलूँगी, जो भी हमसे त्रुटि होगा, आप सब बच्चा समझ कर माफ़ कीजिएगा।
मैं क्या बोलना चाहूँगी, उस समय उन लोग का जोड़ी बहुत काफ़ी हिट रहा और मैं भी एक न्यूज़ के माध्यम से देखी हूँ, ताकि उसमें काजल राघौनी जी आरोप लगा रही हैं खेसारी जी को कि खेसारी जी उस समय मेरे साथ रहते थे, शादी के वादे किए थे और इस समय पता नहीं कुछ अनबन हुआ, क्या हुआ कि एक दूसरे को वो लोग खेसारी लाल जी के कैरेक्टर पर भी उन्होंने उंगली उठाया, कहा कि खेसारी लाल जी या कैरेक्टर लेस है कहीं ना कहीं, और उनके कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बता दिया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि एक समय था खेसारी लाल यादव जी बोलते थे कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कहीं ना कहीं मैं आपके पास चला आऊँगा, इस तरीके से बोलते थे, आप मुझसे शादी कर लीजिए। इस बात को किस तरीके से देखते हैं? आज काजल राघवानी जी हर मीडिया को कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, उस समय वो लोग फ़िल्म करते थे तो वो लोग का बात अब वो लोग जानेंगे। बाकी मेरे को जहाँ तक ले समझ में आ रहा है, हो सकता है कहीं मार्केट डाउन हो गया हो या व्यू ना जाता हो, इसकी वजह से कहीं वो काजल राघवानी ऐसा बात बोल रही हैं या सचमुच हो, अब तो हम देखे नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोजपुरी में शायद काजल राघवानी की फिल्म है, फिल्म को लेकर के फिल्म में काम ना मिल रहा हो तो ऐसा विवाद करे, ऐसा आप सोच रहे हैं क्या? इस पे मैं क्या बताऊँ, हो सकता है कहीं ऐसा कहीं मतलब ऐसा तो उनका फैन फॉलोइंग बहुत है, फ़िल्म लगातार कर रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो लोग के जोड़ी की बहुत काफ़ी लोग पसंद करते लेकिन थे। काजल राघवानी बोल रही है कि एक लड़की के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और गलत हुआ है, इसी को लेकर के वो अलग अलग न्यूज़ पे बयान देती हैं। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं कि मतलब ये काजल राघवानी के साथ क्या यह गलत हुआ है? देखिए, एक गलत तो हुआ है। देखिए, हम भी एक लड़की है और लड़की पंच के होती है कि नहीं? इंडस्ट्री के जहाँ तक बात किया जाए तो इंडस्ट्री में खेसारी जी भी अपना जगह पे अच्छे हैं, काजल जी भी अपना जगह पे अच्छी है, लेकिन काजल जी को ये आरोप लगाना गलत है या सच है? अब काजल जी मिलेंगे, उनसे आप इंटरव्यू जरूर कीजिएगा एक बार। बिल्कुल, काजल राघवानी जी से भी हम इंटरव्यू करेंगे, लेकिन खेसारी लाल जी को इस मुद्दे पे बोलना चाहिए कि नहीं आकर मीडिया पे कहीं ना कहीं एकदम अपना राय रखना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए? हाँ, एकदम खेसारी लाल यादव भैया को और सर जी को और सुपरस्टार हैं, आज वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनको भी इस मुद्दे पे बताना चाहिए क्या सच है, क्या सच नहीं है। हम सब देखने को उतावला है कि नहीं? आप हमसे एक पूछ चीज रहे हैं। और बोलेंगे, खेसारी लाल यादव जी काफी एक मगही सिंगर है जिनको सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम है रोशन रूही, और रोशन रूही ने भी काजल राघवानी को नाम लेकर के गाना गा दिया। देखे पोस्टर उस पे लगा है और खेसारी से लड़बे, तो ये कहाँ तक सही है? क्या मतलब किसी एक्ट्रेस को भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह उस पे गाना गाना चाहिए? रोशन रोही जी गाए हैं, हम तो जी। सुने नहीं हैं, कब का गाए हैं? गाना गाए वो खेसारी को लेकर के, खेसारी से लड़बे इस तरीके से करके गाना आया है। रोशन रोही जी के, रोशन रोही तो उनके बहुत एंटरटेनमेंट अच्छा आदमी है। चैनल पे रिलीज हुआ है। देखिए, रोशन रोही मगही स्टार है, वो भी मेरे आदरणीय है, वो मुझे को बहुत अच्छा से जानते हैं। जाके प्रियांशु सर जी के स्टूडियो में मैं गाना गाने जाती थी, वहाँ एक रिकॉर्डिस्ट सर जी थे, मेरे को टाइम से गाना नहीं गवाते थे। अच्छा, तो ये मैं बताइए कि सही है कि गलत है गाना? गाना वो नहीं गाना चाहिए किसी के नाम पे, और गाना किसी के नाम पे नहीं गाना चाहिए। हो सकता है कहीं उनका कुछ गाने में तो नाम नहीं लिए, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट उन्हीं पे किया जा रहा है, और फोटो भी कहीं ना कहीं थंबनेल में है। देखिए, तो सबसे बड़का फैन है और रोशन रोही भैया, खेसारी भैया को सबसे बड़ा फैन है, तभी काजल राघवानी जी को टारगेट करके गा रहे हैं, लेकिन किसी के नाम पर गाना नहीं गाना चाहिए। लेकिन किसी महिला को इस तरीके से टारगेट करना सही है? किसी महिला को इस तरह टारगेट करना सही तो नहीं है, बट आजकल मार्केट में तो सब चटक मटक चलता है, हो सकता है कि गा दिए मतलब ये होंगे। चटक मटक है किसी को बदनाम करना। देख सकते हैं, यह है निंकी निराली जी, और इनको चटक मटक, ये चटक मटक नहीं है। तो हम गाना नहीं सुने हैं, कैसे हैं? मतलब गाना नहीं सुने तो क्या मतलब ये चीज सही है किसी के ऊपर? नहीं, मतलब सही नहीं है वो गाना, किसी के नाम पर गाना सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और हमको भी बहुत लोग बोले थे इस समय, आशीष यादव और रोशन रोही जी के गाना जो बजा था, ये गाना कैसे था, ये शेड सॉन्ग एक गाना था कौन नगरीय बजवा ना, एगो आशीष यादव जी का कौन गाना था कि कौन गाना था, मैं भूल गई हूँ। वहाँ पे बहुत हॉस्पिटलवा में भर्ती बा, जी जी जी, तो मेरे को पटना। हाँ पटना में कैसे था, पटनवा में भर्ती बा, यारवा पटनवा में भर्ती बा, तो उस पर मेरे को एक कोई गाना लिख के दिए कि तुम रिंकी गाओ कि पियवा आशीष यादव और देवरा रोशन रोही। हमको कोई राइटर गाना लिख के दिए कि ऐसे कि नेता अधिकारी से भरल बा घर हो, बोले ना डरे पूरा कांपे शहर हो, एगो पेन है जींस एगो
चल कुर्ता झारी हो रामा, पियावा मोर आशीष हमन, देवरा रोशन रोही रामा। मेरे को ये गाना मिला था गाने के लिए, तो हम भी गा देती कि चलो उस समय भैया का व्यू जा रहा है तो मैं भी गाऊँ, मैं भी वायरल हो जाऊँ, लेकिन नहीं, मेरा सोच। अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी के कलाकार आए दिन अलग अलग मीडिया चैनल पे जाते हैं, नेशनल मीडिया पे जा करके इस तरीके से हमेशा मतलब कुछ कुछ विवाद, छोटा छोटा मैटर को ले जाकर उठाते रहते हैं। इससे भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है, ये चीज़ बंद होना चाहिए कि नहीं? एकदम बंद होना चाहिए, ताकि बहुत लोग अश्लील गाना गाते हैं, और कैसे बंद होगा? पब्लिक यही चाहती है अश्लील गाना। पब्लिक ये चाहती है कि आप जाके न्यूज पे विवाद करिए। नहीं, विवाद नहीं करना चाहिए। गाने की बात आप बोले ना, तो गाना पब्लिक को ही दोष है। गाना मतलब ऐसा ऐसा मतलब खराब गाने को तो इतना क्या करे, गाना पब्लिक इन कलाकारों का गाना ना सुने ताकि गाना ये कलाकार खत्म हो जाए। खेसारी लाल यादव जी जो भी नहीं, कलाकार खेसारी भैया खत्म मतलब आप कहना क्या चाहते, थोड़ा हमारे दर्शक को साफ सुथरा समझाइए। खेसारी भैया को बोले खत्म, खेसारी भैया कभी खत्म नहीं होंगे। उनको टक्कर देने वाला मतलब एक्टिंग में कोई नहीं है, और गायकी में पवन सिंह सर जी आदरणीय है, उनको गायकी में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ थी भोजपुरी की काफी बेहतरीन गायिका रिंकी निराली जी। बाकी इनका इंटरव्यू कैसा लगा, इंटरव्यू पसंद आए तो कमेंट में अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।